जय हिंद दोस्तों। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दोस्तों वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन एक प्रशांत बौद्ध है, इसका वीडियो देखने के बाद ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये भोसड़ी वाला हिंदू धर्म के बारे में, देवी देवताओं भगवान के बारे में इतना ना गलत बोलता है ना, वीडियो देखने के बाद ना आपको भी इसको 2-3 जूता मारने का मन करेगा। आज की वीडियो हम इसी के ऊपर बनाने वाले हैं, क्योंकि लगी है गुस्सा। जब तक इसको पेलेंगे नहीं तब तक हमको राइस नहीं होगी। आज की वीडियो प्रशांत बौद्ध के ऊपर बनने वाली है। पहले आप ये वीडियो देखिए। किसी ने बोल दिया कि फला देवता ने सूरज को मीठा फल समझकर निकल लिया था। हमने आंख बंद करके मान लिया, यानी कि हम पढ़े लिखे गधे हैं। बेटा जो तू ये बोल रहे हो, किसी के कहने पर फला देवता ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया और आप लोगों ने विश्वास कर लिया। बेटा ऐसे नहीं विश्वास किए हैं, वैज्ञानिक भी कारण है और हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है। क्योंकि तुम्हें वो एक अनपढ़, वही पुरानी सोच वाले, न तुम्हें संविधान के बारे में डीप पता है। अभी अनुच्छेद 51 के बारे में पूछ लिया जाएगा तो नहीं बता पाओगे, न तुम्हें किसी धर्म ग्रंथों के बारे में डीप में पता है। बस तुम ऊपरी ऊपरी जानकारी लेकर किसी धर्म के बारे में गलत वीडियो बना दे रहे हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को कैसे निगला। चलो आपको वेदों पुराणों की ओर ले चलते हैं। आपने हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़ा होगा। हनुमान चालीसा में चौपाई है, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्ध का मतलब है हनुमान जी के पास 8 शक्तियां हैं। 8 शक्ति में से एक शक्ति आती है लघिमा। लघिमा के कारण हनुमान जी को सूर्य पर जाना संभव हुआ और इसी लघिमा शक्ति के कारण हनुमान जी अपना रूप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। चलिए हम आपको विज्ञान के तौर पर समझाते हैं। आप लोगों ने विज्ञान तो जरूर पढ़ा होगा कि कोई भी वस्तु जिसका वजन न के बराबर है वह प्रकाश की गति से ट्रेवल कर सकता है। उस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। इसी कारण हनुमान जी अपना छोटा रूप धारण करके प्रकाश की गति से सूर्य के पास पहुंचे थे। नासा के अनुसार पृथ्वी और सूर्य की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है और हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी है, जुग शास्त्र योजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानू। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 153 मिलियन किलोमीटर के लगभग है, जो कि नासा के अनुसार एकदम सटीक बैठता है। आपको इससे पहले बताया था कि हनुमान जी के पास एक शक्ति है जिसका नाम है लघिमा और इसी से हनुमान जी अपना रूप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और हनुमान जी ने अपना बड़ा रूप करके सूर्य को निगला था। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, किसी वस्तु के पास अधिक ऊर्जा है तो वह ब्लैक होल बना सकती है। ब्लैक होल सूर्य को भी निगलने की क्षमता रखती है। ऐसे हनुमान जी ने भी सूर्य को निगल लिया था। आज इसे 300 साल पहले ले लो। लोग कहते थे अगर कोई चांद पर कदम रख देगा तो पागल हो जाएगा, लेकिन आज वैज्ञानिक चांद पर नहीं बल्कि मंगल पर भी घर बसाने की तैयारी कर रहे हैं। जब मानव असंभव चीज को संभव कर सकता है तो सोचो, हनुमान जी तो हमारे भगवान थे और उनकी लिखी हुई बातें झूठी नहीं हो सकती। दोस्तों आशा करता हूं कि हनुमान जी ने जो सूर्य को निगला था उसके बारे में आप समझ गए होंगे। ये इसकी अगली वीडियो देखिए क्या कहता है। आदमी का खून यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो अगर सेम ना हो तो नहीं चढ़ पाता। और किसी ने कहा कि जानवर का खून और गर्दन फिट कर दिया गणेश के ऊपर में और हमने मान लिया। ये कहता है जो शंकर जी ने गणेश भगवान का सर काटा था वो गलत है। आपको बता दूं दोस्तों, पुराणों ग्रंथों में उसकी बात अलग है, क्योंकि शंकर भगवान के पास ऐसी शक्ति थी कि उस त्रिशूल से जिसका वध करते थे, अगर वो दोबारा जोड़ना चाहे तो नहीं जोड़ सकते थे। और इसी कारण शंकर ने कहा कि जाओ जंगल में किसी भी जानवर का जो पहले दिख जाए उसका गर्दन काट ले आना। तो उसके हाथी का गर्दन मिला तो उसका हाथी का गर्दन उनके लगा दिए, तब उनके अंदर प्राण आया। और इसकी कहानी लंबी है, इसकी वीडियो आप कहेंगे तो डिटेल में दे दूंगा अलग से। दोस्तों अगली वीडियो में देखिए ये क्या कहता है। किसी मूर्ख ने किसी धर्म शास्त्र में पूरी नारी जाति को पाप की योनि बताकर दोयम दर्जे का बना डाला, जिसमें हमारी जन्मदायिनी हमारी माँ भी शामिल है और हमने मान लिया और उनके साथ भेदभाव भी करना शुरू किया। दोस्तों ये जो कह रहा है कि सारी स्त्री को पाप की योनि बता डाला जिसमें हमारी माँ शामिल है, यह ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों वेद पुराणों में नहीं लिखा है। ये जो 500 साल पहले ये कुरीतियां ऐसी थी और कुछ ऐसे बड़े उच्च जात के लोग थे, उन्होंने जात को बांट के ऐसा भेदभाव किया, लेकिन ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है। इसका मैं भी विरोध करता हूँ, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। स्त्री को एक उच्च दर्जा दिया गया है। पत्थर के आगे गिड़गिड़ाने से हमें शिक्षा, धन, वैभव, ज्ञान सब मिल जाएगा और सब शूद्रों ने ये सच मान लिया। बेटा राम ये कह रहे हैं कि पत्थर को पूजने से धन, शिक्षा सब कुछ मिल जाएगा, सुख समृद्ध मिल जाएगा। तो हम आपको बता दूं, ऐसा धर्म ग्रंथों में भी नहीं लिखा गया है कि पत्थर को पूजने से धन और शिक्षा मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको किताबों, वेदों के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उसके बारे में ज्ञान लेना होगा। तो ज्ञान से ही सब कुछ मिलेगा, बाकी पत्थर को पूजने से नहीं मिलेगा। ये सच बात है। लेकिन हम लोग पत्थर की बनी मूर्तियों को
इसलिए पूजते हैं क्योंकि पत्थर में हम लोग भगवान का रूप देखते हैं, इसलिए मूर्तियों को पूजते हैं। जैसे कि आप लोग प्रशांत बौद्ध ये है भीमराव अम्बेडकर को मानते होंगे, ये अब तस्वीर रखते भी होंगे भीमराव अम्बेडकर का। उसमें मैं कहूँ आप इनको थूकने को तो नहीं थूकेंगे क्योंकि उनसे श्रद्धा जुड़ी है, क्योंकि उनको भीमराव अम्बेडकर के रूप में देखते हैं, जो कि उस तस्वीर और उस मूर्ति में कुछ नहीं है, लेकिन थूकेंगे नहीं, उस पर बारे में गलत नहीं कहेंगे और उसको श्रद्धा के रूप में मानते हैं। ऐसे हम लोग भी मानते हैं और हमारे भीमराव अम्बेडकर को उन्हीं नहीं पूरी दुनिया मानते हैं और उनका पूरा इंडिया में संविधान लागू होता है और उनका संविधान ही लागू रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पत्थर को पूजने से धन मिलेगा, ये गलत बात है, लेकिन हाँ श्रद्धा जुड़ी रहती है, इसलिए पूजा करते हैं। हम इंसान को अछूत और पशु को माँ का दर्जा देने वाले पाखंडी के बहकावे में आते हैं और भविष्य में अपनी ही माँ से न्यारे हो जाते हैं। बेटा जो तू ये कह रहा है कि जानवर को माता मानते हो, बेटा गाय को हम दूसरी माता के रूप में मानते हैं और उन्हें मानते ही रहेंगे, ठीक। और जो ये तू कह रहा है इंसान को अछूत कह दिया, ये हमारे वेदों धर्म ग्रंथों में नहीं है, ये इंसानों द्वारा उच्च जातियों द्वारा बनाया गया एक वर्ण था और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ दोस्तों, ऐसा गलत है। उच्च जातियों द्वारा गरीबों को बहुत सताया गया, हमें पता है, मैं इसका विरोध करता हूँ और करता रहूंगा। और लेकिन ये हमारे धर्म ग्रंथों वाली बात आई, लेकिन मेरा धर्म ग्रंथ काल्पनिक नहीं है और सच्चा है, उसका प्रमाण है, उसका वैज्ञानिक प्रमाण है और सच भी है। अपनी गर्भवती ब्याहता को वन में भेजने वाले को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं और अपने पुरखों के हत्यारों को पूजते हैं। फिर भोसड़ी वाले श्री राम और सीता के बारे में गलत बोल दिया, इसकी बात को क्या बताऊं। ये कह रहा है कि अपनी गर्भवती महिला को जंगल में भेज दिया, ये मैं इसका क्या बताऊं। इसका पुराण आप पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, रामायण के बारे में पढ़ लो, इसका क्या कारण है। और भोसड़ी वाले कह रहा है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। भोसड़ी के साले पागल, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका त्याग की वजह से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं और राम की जैसा इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है और न पैदा होगा, ठीक। देश के अंदर में तमाम महिलाएं बहुत सारी देवियों को पूजा करती हैं और सोचती हैं कि इन्होंने हमारा पहले भी उद्धार किया है और अब भी उद्धार कर रही हैं और भविष्य में भी उद्धार करेंगी। लेकिन एक बात मैं उन महिलाओं को बताना चाहूंगा कि आपका उद्धार अगर किसी महिला ने किया है और यदि आप उनको पढ़ना और समझना चाहती हैं तो वो महिला सावित्रीबाई फुले जी और फातिमा शेख जी हैं, जिन्होंने इस देश में सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई को लड़ा था और इस देश में प्रथम महिलाओं के लिए स्कूल को खोला था और जिसके लिए उन्हें समाज की बहुत किल्लत जो है वो सहनी पड़ी। अबे भोसड़ी, फिर धर्म ग्रंथों के बारे, फिर हिंदू धर्म के बारे में तू आवाज उठा दिए कि स्त्री लोग पूजा क्यों करती है, आपको पूजा नहीं करना चाहिए, मतलब भोसड़ी के डाइवर्ट करना चाहते, मतलब पूजा ना करें। भोसड़ी के अपने धर्म ग्रंथों को, अपने हिंदू धर्म को न माने, तुमको ना इतना ना जूता पड़ेगा भोसड़ी के, ना सुधर जाओगे, धर्म के बारे में वीडियो बनाना छोड़ दोगे। जो कह रहे हो सावित्रीबाई फुले और फातिमा जी ने स्त्री की शिक्षा के लिए प्रयास किया था, मैं खुल के समर्थन कर रहा हूं। हाँ, स्त्री के लिए इन लोगों ने समर्थन किया था और मैं इन लोगों का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो स्त्री की आवाज उठाई। लेकिन भोसड़ी के धर्म ग्रंथों से मत जोड़ो, नहीं तो बहुत पेले जाओगे, हम बता रहे हैं, भोसड़ी के नष्ट हो जाओगे, क्योंकि धर्म का नशा तुम नहीं जानते हो, बहुत गलत बोल रहे हो। मैं मानता हूं तुम गरीब लोग को बहुत सताया गया है और जो लोग समाज सुधारक थे उन्हें बहुत अच्छा काम किया है। ये उच्च जातियों द्वारा कुछ नीचतापन किया गया है, इन लोगों का मैं पुरजोर विरोध करता हूं और नमन है ऐसे लोगों को जिन्होंने समाज में सुधार किया। और बात हुई धर्म ग्रंथ के बारे में, ऐसा कहीं नहीं है स्त्री को नीचा दिखाने के लिए और किसी का अपमान करने के लिए। धर्म ग्रंथों में सबको एक समान दर्जा दिया गया है। प्लीज भोसड़ी के धर्म ग्रंथों के बारे में वीडियो बनाना छोड़ दो, नहीं तो इतना ना पेला जाओगे ना, सच में बता रहा हूं दोस्तों, नष्ट हो जाएगा। ये ऐसा बनाएगा ना धर्म के बारे में वीडियो, ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, क्योंकि धर्म का नशा ऐसा होता है ना। आप हिंदू मुस्लिम का देख लो, अगर साला झूठो मामला रहता है तो बवाल हो जाता है। अभी इसकी औकात नहीं पता है, औकात धर्म के बारे में क्या बोल रहा है। तुमको ना भोसड़ी के इतना जूता पड़ेगा ना, धर्म के बारे में वीडियो बनाना छोड़ दोगे। लेकिन तुम भोसड़ी के संविधान का मजाक उड़ा रहे हो, भीमराव अम्बेडकर का असम्मान उड़ा रहे हो। तुम भोसड़ी के कुछ कर लो, कुछ अच्छा काम करो ताकि अच्छा भी लगे। तुम जूता खाने वाला काम कर रहे हो, धर्म के ऊपर वीडियो बना रहे हो। ताले तुम लोग को भीमराव अम्बेडकर ने तुम लोगों को इतना आजादी दिलाई, छूट दिलाई और हम लोगों को भी दिलाया। ऐसा नहीं है कि इन्हीं लोगों को दिलाया, सभी लोगों को एक समान दिलाया। तो दोस्तों गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम।